हैप्पी न्यू ईयर कहना गलत है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। नए साल का जश्न मनाना ना ही मुहर्रम में जायज है, ना ही जनवरी की पहली तारीख में जायज है, न हिंदू महीने की हिंदी तारीख जो उसमें चैत बैसाख जेठ असार सावन भादो आसिन कार्तिक अगन पुष उसका है, उनको उनके यहाँ भी उनके साल का भी अगर नया दिन आ जाए तो उनके यहाँ भी हमें सेलिब्रेट नहीं करना। यह ग़ियार का तरीका है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हुम। अगर कोई किसी कौम के मशाबहत इख्तियार करता है, न्यू ईयर कौन बोलता है? हैप्पी न्यू ईयर अंग्रेज बोलता है, गैर बोलते, जुडाइज्म बोलते, यहूद व नसारा का ये कल्चर है, बल्कि नसारा ईसाइयों का ये कल्चर है। ईसाइयों का ये कल्चर अगर हम अपनाएंगे तो अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर कोई किसी कौम की तरह हरकत करता है तो गोया वो उसी में से है। और खुदा का कुरान कहता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अगर कोई जनवरी में खुशी मनाता, मौज मस्ती करता, पार्टियां करता है, तो इस्लाम में ये चीज नहीं है। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं, इस्लाम में इसकी परमिशन भी नहीं है, शरीयत के खिलाफ है। शरीयत में कहीं से कहीं इन तमाम चीजों का कोई सबूत नहीं। आज जो मुसलमानों पर इतनी सारी परेशानी बहुत पसंद है, मस्जिद के अलावा कोई जगह अल्लाह को इतना पसंद नहीं है जितना कि हमारी मस्जिदें अल्लाह को पसंद है। इसीलिए अगर कोई दिक्कत और परेशानी हमारे पास अगर आती है तो हम मुसलमानों को वजू करके फौरन मस्जिद की तरफ रुख करना चाहिए और वहां पर जाकर 2 रकात नमाज अदा करके अल्लाह से अपनी उस परेशानी के हल के बारे में मदद मांगनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मामूल भी रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। मुहतरम मुफस्सिरीन किराम ने इसकी वजाहत ये पेश की है कि आप अलैहिस्सलाम को जब भी कोई तकलीफ, कोई दिक्कत और परेशानी आती तो आप मस्जिद का रुख करते और नमाज अदा करते और अल्लाह से उस परेशानी के बारे में बात करते, दुआ मांगते। आज हम मुसलमानों में ये चीज़ें नहीं देखी जाती है, हम लोग अल्लाह को भूल जाते। मेरे भाइयों, हमेशा हर हाल में अल्लाह को हाजिर व नाजिर समझकर उसकी रज़ा के लिए और उसको खुश करने के लिए हम सबको मस्जिद आबाद करने की ज़रूरत है। पिछले मर्तबा जलसे में आया था मैं, मस्जिद छोटी थी मगर शहीद करके आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी और बड़ी लंबी चौड़ी मस्जिद बनाई। मगर उसके साथ साथ एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जितनी बड़ी मस्जिद आपने बनाई है उतनी ही बड़ी तादाद नमाजियों की भी बढ़ाइए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मस्जिद आपके लिए निजात का ज़रिया बनेगी। अगर सिर्फ हमने मस्जिद की दीवारें बड़ी कर ली या मस्जिद को हमने बड़ा आलीशान बनाया मगर नमाज के एतबार से, नमाजी के एतबार से मस्जिद खाली रही, मस्जिद की सफ़े मुकम्मल नहीं हुई, गांव समाज में 500 लोग अगर उस मस्जिद के हल्के में आते और उनमें से 40-50 आदमी भी अगर सजदा करने नहीं पहुंचता है तो फिर वो मस्जिद किस हद तक आपके लिए खतरनाक बन सकती है, आपके लिए बद्दुआ करेगी। वो मस्जिद आपके लिए निजात का जरिया नहीं, वबाल जान भी बन सकती। इसीलिए मुसलमानों, आजकल मस्जिदों को आबाद करने की जरूरत है। नमाज के जरिए से नमाज की भी पाबंदी होगी, मस्जिद आबाद भी होगी और अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह ताला आपके मसले का हल भी होगा। बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं हम मुसलमान। आज सन 2026 की पहली तारीख है, इसमें तो बाज़ाब्ता
10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए की पार्टी दी गई। मटन, देसी मुर्गा, इस तरह की महफिलें सजाई गई जिसमें शराब का बंदोबस्त किया गया। रात में प्रोग्राम में था कलकत्ते में, 12:01 जैसे गुजरा, चारों तरफ आसपास हमने देखा पटाखे छोड़े गए और डीजे डिस्को डांस ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई शादी हो या कोई और दूसरी खुशी में जो लोग मनाते हैं। 12:01 का वक्त हुआ कि ये सारे खुराफात, और वो सब कोई अगयार नहीं थे बल्कि हम मुसलमानों के बच्चे थे, नौजवान, जो ये समझ रहे थे कि सन 2026 की पहली तारीख नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे, दोस्ती बढ़ेगी। ये पहली वो तारीख है जिसमें कितने ऐसे मासूम बच्चे हैं जिन्होंने पहली मर्तबा जिना जैसे मुहलिक बीमारी का में मुर्तकिब हुए होंगे। बहुत से ऐसे नौजवान बच्चे भी होंगे जिन्होंने पहली मर्तबा शराब का गिलास अपने होठों से लगाया होगा। मेरे भाइयों, सोचने का मकाम, ये नया साल, पहली बात तो ये अगयार का तरीका है। मुसलमानों का नया साल ये नहीं है। मुसलमानों का नया साल मुहर्रम के महीने में शुरू होता है, मुहर्रम की पहली तारीख को, और ये जनवरी की पहली तारीख को। ये नया साल मुसलमानों के लिए नहीं। बहरकैफ चलिए, शमसी एतबार से हम मानते हैं कि साल का शुरुआत है जनवरी की पहली तारीख, लेकिन क्या इसमें खुशी मनाना चाहिए? अरे अगर किसी इंसान की जिंदगी 60 साल की है तो उसकी जिंदगी का 1 साल और कम हो गया। इसको गौर करना चाहिए, एहतिसाब करना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए। पूरे साल में उन्होंने क्या बड़ा किया, क्या नुकसान हुआ उसकी जिंदगी में, उसने क्या पाया। आजकल हमारे बच्चे इन चीजों पर गौर व फिक्र नहीं करते, जिसकी वजह से ये कौम पीछे चलती चली जा रही। इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं, बस एक दिन के लिए मौज मस्ती के लिए, पिकनिक मनाने के लिए घर से बाहर जाकर खाना बनाते हैं, खाते हैं, डीजे चलाते हैं, शराब का, नशे का बंदोबस्त किया जाता है। चोरी छुपे बिहार के अंदर भी किया गया, मगर जिन इलाकों में नहीं है वहां पर मुसलमान बच्चे समझते हैं कि ये चीज जायज है। नाजायज और हराम हैप्पी न्यू ईयर कहना गलत है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। नए साल का जश्न मनाना ना ही मुहर्रम में जायज है, ना ही जनवरी की पहली तारीख में जायज है, न हिंदू महीने की हिंदी तारीख जो उसमें चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसिन, कार्तिक, अगन, पुष उसका है। उनको उनके यहाँ भी, उनके साल का भी अगर नया दिन आ जाए तो उनके यहाँ भी हमें सेलिब्रेट नहीं करना। यह गयार का तरीका है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। अगर कोई किसी कौम के मशाबहत इख्तियार करता है, न्यू ईयर कौन बोलता है? हैप्पी न्यू ईयर अंग्रेज बोलता है, गैर बोलते, जुडाइज्म बोलते, यहूद व नसारा का ये कल्चर है, बल्कि नसारा ईसाइयों का ये कल्चर है। ईसाइयों का ये कल्चर अगर हम अपनाएंगे तो अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर कोई किसी कौम की तरह हरकत करता है तो गोया वो उसी में से है। और खुदा का कुरान कहता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अगर कोई जनवरी में खुशी मनाता, मौज मस्ती करता, पार्टियां करता है, तो इस्लाम में ये चीज नहीं है। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं, इस्लाम में इसकी परमिशन भी नहीं है, शरीयत के खिलाफ है। शरीयत में कहीं से कहीं इन तमाम चीजों का कोई सबूत नहीं। आज जो मुसलमानों पर इतनी सारी परेशानियां हैं, आप लोग अपने इलाके में रहते हैं, अपने समाज में, गांव देहात में रहते हैं, या ज्यादा से ज्यादा यहाँ से अररिया और पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, इन्हीं सीमांचल के दायरे में रहते हैं। हमें पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, यहाँ से भाई आप लोग उधर मुंतशिर न हो, आप माहौल में आ जाए। क्या है नहीं है वहाँ रज़ाकार है, आप माहौल में आ जाए। क्या हुआ उधर? कुछ नहीं, बैठ जाइए।
जिम्मेदार लोग जाकर के देखेंगे कोई बड़ा मसला नहीं है, बच्चे आपस में शरारत कर रहे हो। औरतों का भी पिंडाल है क्या? ये तबाही। आ जाइए वहां से सारे लोग यहाँ आ जाइए। औरतों का पिंडाल आप लोग रात में मत बनाइए। अगर औरत के ताल्लुक से उनकी इस्लाह की बात करनी है तो इसी पिंडाल को औरत के लिए इस्तेमाल कीजिए, दिन में इस्तेमाल कीजिए। ऐलान कर दीजिए कि जलसा होगा, लेकिन जोहर से लेकर मगरिब तक औरत के लिए बाज़ाब्ता ये जलसा होगा, इसी पिंडाल में होगा। चारों तरफ से ब्लॉक कर दीजिए, इधर से भी पर्दा है, इधर से भी पर्दा है, यहाँ पर पर्दा लग जाएगा, मुकर्रिर बैठकर बात करेंगे, उन्हीं के ताल्लुक से खुसूसन बात होगी, तो ये झमेला नहीं होगा। इनमें से बहुत सारे ऐसे नालायक नौजवान लड़के हैं जो सिर्फ लड़कियों के पीछे उनके पीछे लगे रहते और समाज को और कौम को, माशरे को बिगाड़ते। जलसे के नाम पर खुराफात होता है। ये सब जिम्मेदाराना हरकत, इस तरह की गैर जिम्मेदारी वाली बात सामने अभी आई। बहुत सारे नौजवान निकलते हैं इस तरह की हरकतें करने के लिए। ये जलसे के नाम पर गलत है। मैं कई मर्तबा कह चुका हूं जलसों के अंदर कि अगर औरतों को रात में रखिएगा, हमने खुद अपने नजरों से देखा, यही किशनगंज के इलाके के अंदर दस्तारबंदी का जलसा था। एक बच्ची 12 साल की उम्र की, उसको उठा कर लेकर गए और फिर उनकी इज्जत लूटी गई और उसको गला दबाकर मार दिया गया, बाज़ाब्ता मर्डर हुआ। हम लोग अगर सोच समझकर फैसला नहीं करेंगे तो फिर इस तरह की हरकतें सामने आएंगी। अरे तो सनफिक्स पीना खैर गलत है ही, लेकिन इस तरह के शोर शराबे की क्या जरूरत। लेकिन आइंदा कभी भी आप लोग कीजिए तो औरतों का बिल्कुल पिंडाल मत रखिए। यही पिंडाल है, पूरे दिन रखिए, पूरे दिन औरतों का बयान होगा। 10 बजे से उनकी नशिस्त का ऐलान कर दीजिए और फिर उसमें बाज़ाब्ता 3-4 मुकर्रिरीन वो होंगे जो औरत ही के ताल्लुक से बयान करेंगे। और जहां तक मैं समझता हूं कि कलेक्शन मर्द से ज्यादा औरतें देंगी। उसमें अभी हमने किया 2-3 प्रोग्राम का भी देखिएगा फरवरी के अंदर में, जो कि आसपास में काशीबारी के मदरसे में हमने वहां पर ये निजाम तय करवाया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ औरतें होंगी और जितने भी रजाकार होंगे उनको कोई परेशानी भी नहीं होगी। अभी ऐसा होता है कोई इधर से शरारत कर रहा है, कोई उधर से लाइट मार रहा है, कोई उधर से सीटी बजा रहा है, इसलिए किस तरह से निजाम बिगड़ता है और फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन दीनी जलसों को खुदा के वास्ते इनको माशरे की इस्लाह का जरिया ही रहने दीजिए। अब कौन नौजवान है जो बैठकर यहाँ पर सनफिस पी रहा है, शराब पी रहा है? तुम मोमिन नहीं है जो भी पी रहा है, सुनो, तुम्हारे अब्बा की शरीयत नहीं है। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन, नशा करने वाला मोमिन नहीं है। निकल जाओ तुम जलसे के मजमे से, जितने भी वो नौजवान हैं जो यहां पर बैठकर इस पाकीज़ा और नूरानी महफिल में नापाक शैतानी हरकतें कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे नबी का फरमान है ला यशरबुल खमर, अगर कोई नौजवान, कोई मुसलमान अगर नशा करता है वो मोमिन नहीं रहता। अगर तुम्हारी मौत हो जाए इसी वक्त में तो तुम काफिर मरोगे। तुम्हारे लिए जायज नहीं होगी कफन दफन करना और कब्रिस्तान के अंदर दफन करना। आग में जलाने के लिए तुम्हें शमशान घाट ले जाने की इजाजत होगी। बहुत बड़ा पाप है। जवानी इसलिए दी है तुम्हें, मस्जिदें तबाह की जा रही, नौजवानों को मुसलमान नाम पूछ पूछ कर मारा जा रहा है, किस वजह से? और आज आप आकर शराब पी रहे हैं, कौम का कोई फिक्र ही नहीं। एक आलिम दीन दिल्ली से चले हैं कि मौलाना सीमांचल जलसे में जा रहे हैं, सीमांचल में बैठे हैं, ट्रेन में हमें डर लग रहा है कि पता नहीं हमारा मॉब लिंचिंग हो जाएगा, इस तरह का खौफ है। और तुम बैठकर शराब पीते हो, नशा करते हो। अरे अल्लाह का कुरान कहता है कि ये शैतानी हरकत है। इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान का अमल है, इस्लाम में नहीं, हिंदुओं के यहाँ भी है।
अगर कोई नॉन मुस्लिम लड़का इस तरह की हरकत करे गैर मुस्लिम, उसकी भी इजाजत नहीं। अनसवंता सतपतिर मामहे मैं गावा चैतिष्टो अशरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदशाभी सहस्त्रार वैश्वानरा। हिंदू धर्म में भी नशे की इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं। जितने रुपए का सनफिक्स्ड खरीद करके पी रहे हो, उतना पैसा अगर इस मस्जिद की तामीर में दे देते, मैं कसम खाकर कहता हूं अगले 1 साल के लिए अगर तुमने ये नीयत की होती कि अल्लाह तेरी मस्जिद की तामीर में दे रहा, कल कयामत में जब तू नफ्सी नफ्सी के आलम में होता, वहां पर ये 100 रुपए तुम्हें तुम्हारी निजात का जरिया बनता। लेकिन यहां इस मुबारक महफिल में, अरे फरिश्ते घेरे हुए इस महफिल को, कोई बहुत मुबारक जगह है ये, और यहां पर बैठकर शराब पीते हो। कोरेक्स शराब में आता है, सुलेसन सूंघ कर नशा में आना शराब में आता है, ये सारी चीजें, स्मैक, वो ब्राउन शुगर जो ड्रग्स होता है वो पीते, ये सब के सब जिनसे नशा पैदा हो जाए वो सब चीज शराब में हराम है। कुल्लु मुस्किरिन हराम, नाजायज और हराम। इस खुशी में पी रहे होंगे कि चलो जी सन 2026 का पहला दिन है, मौज मस्ती करो। अल्लाह ने इजाजत दी। 1-1 मिनट का हिसाब होगा, 1-1 सेकंड का हिसाब होगा, 1-1 लम्हे का हिसाब होगा। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे मां बाप ने नहीं दी है, अल्लाह ने दी है। और अल्लाह तुमसे पूछेगा कल कयामत में, क्या जवाब दोगे जवानों? कि इधर मस्जिदें शहीद की जा रही थी और इधर हम सनफिस्ट पी करके मस्त थे। कुरान पर पाबंदी, एक इमाम साहब उत्तराखंड में अपने घर में बच्चों को कुरान की तालीम दे रहा था, अभी की बात है, उसके घर को ब्लॉक कर दिया गया, सीज कर दिया गया। क्यों? कि कुरान की तालीम क्यों दे रहे हो? क्या सोचा हम लोगों ने? कुछ भी नहीं। कम से कम इतना है कि ये जो मस्जिद बनाई जा रही है, अरे इस मस्जिद को तो कम से कम हम आबाद करें, इस मस्जिद को कम से कम हमारी भरपूर ताउन होनी चाहिए। मेरे भाइयों, हम गाली देते मोदी को, गाली देते योगी को, मोदी योगी से बड़ा तो हम खुद हैं। अब इस मुबारक महफिल में सनफिस्ट पीना, नशा करना मोदी से बड़ा जुर्म है कि नहीं? बताइए। मोदी क्या, वो तो प्रधानमंत्री है देश का। उस बेचारे ने तो नमाज पढ़ने के लिए नहीं रोका ना। मोदी ने, योगी ने कहा कि भाई मदरसा, ये कुरान की तालीम मत हासिल करो, नमाज मत पढ़ो, ज़कात मत दो, शराब पियो। लेकिन हम लोग करते हैं ये सब गुनाह। शादी ब्याह में जहेज दबा कर लेते, गाड़ी अपाची खपाची गाड़ी लेंगे। और ये जितना भी अगवा सब है, ये सब अगवा मीडिएटर का काम करता है। रिश्ता तय होगा, कोई बात नहीं, जो मन में होगा दीजिएगा। अब आजकल तो ये फैशन चल पड़ा है कि लड़का अगर बीपीएससी टीचर में पास हो गया है, बीपीएससी में टीचर में, तो अब उसमें कार्ड में भी लिखने लगा है कि लड़का फला फला अब्दुल रहमान फला फला बीपीएससी टीचर। अरे अगर नौकरी लग गई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि माश, जरिए माश मिला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शादी के कार्ड में लिखने की क्या जरूरत है? और लड़का टीचर हो तो डायरेक्ट क्या कहता है कि हमें 4 व्हीलर चाहिए। लड़का अगर टीचर ना हो तब भी अगर अच्छा ठीक ठाक कारोबारी है, रिश्ता देखा जाता है, जो मीडिएटर जो अगवा होता है वो लड़की वालों से कहता है कि ठीक है जो होगा दीजिएगा, अपनी मर्जी से दीजिएगा। और जब कपड़ा वपड़ा खरीद लिया जाता है, उसके बाद कपड़ा खरीदने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता टाइट करता है। पहले बात तो कपड़ा खरीदने के लिए जाएंगे 20 इधर से 20 इधर से, 40 आदमी 5 से 10 हजार रुपए का खाने का बिल वहीं बन जाता है। क्या ये ठीक है इस्लाम में? नहीं। किसने कहा? योगी जी ने कहा कि 40-40 आदमी जाओ। आरएसएस वाले ने कहा है, बजरंग दल वालों ने कहा नहीं, हम मुसलमान गलत करते हैं। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को आप पर मुसल्लत किया पूरी दुनिया के अंदर। और उसके बाद जनाब कपड़ा खरीद लिया जाता है, जब डेट तारीख सब कुछ तय, तब अगवा आता है कि थोड़ा अगर गाड़ी दे ही देते तो नाम होता आप ही का ना दामाद बैठेगा। आहिस्ते आहिस्ते अब बेचारा बाप सोचता कि चलो भाई जब इतना कुछ है, उसको प्रेशर डाला जा रहा है, निकाह के से पहले कर लेते तो अच्छा रहता।
हमको कहने में थोड़ा वो होता। अब लड़के का बाप बेचारा, ये लड़की का बाप बेचारा कभी इधर से कर्जा कभी उधर से कर्जा, 3-4 लाख रुपए इधर से जोड़ जार करके देखा कि नहीं हो रहा है गाड़ी के लिए, तो बेचारा मजबूरन ग्रुप लोन, बंधन लोन लेता है जाके। बंधन लोन मजबूरन, ब्याज पे, सूद पे। क्या सूद जायज है? अल्लाह का कुरान कहता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, तिजारत जायज है, सूद हराम है। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अगर सूद खाना खिलाना बंद नहीं किया, फ़अज़नू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह का कुरान कह रहा है हिंदू धर्म के अंदर भी ब्याज लेना देना जायज नहीं। तब मजबूरन वो बंधन लोन लेकर गाड़ी खरीदने जाता है, और जब गाड़ी खरीदने जाएगा तो 10 लड़के की तरफ से 10 लड़का जाए, 10 आदमी जाएगा एकदम वहां शोरूम में। अब वहां पर लड़की वाला सोचता है कि चलो ग्लैमर गाड़ी दे दो या सुपर स्प्लेंडर दे दो अपनी वसत के हिसाब से, कि चलो भाई 70, 80, 90 हजार, 1 लाख से नीचे नीचे आएगा कोई गाड़ी दे देंगे। वहां जाने के बाद फिर एक और कदम बढ़ाता है अगवा साहब। क्या? गाड़ी जब दे ही रहे हैं तो थोड़ा बड़ी गाड़ी दे देते, खपाची दे दीजिए। खपाची के लिए तैयार होता, अपाची के लिए, बुलेट के लिए, इसके लिए तैयार होता है। तो एक काम कीजिए ना, जब आप दे ही रहे हैं, अपाची दे ही रहे हैं, जरा बुलेट दे देते तो बड़ा नाम होता। क्या करेगा बताइए? आहिस्ते आहिस्ते ब्लैकमेल कर रहे हैं, नाजायज और हराम। इसी जहेज ने, इन्हीं गाड़ियों ने, मेरे ख्याल से समाज में कोई शादी बिना गाड़ी के आज नहीं होती। इन्हीं वजह से आज समाज की बेटियां भागती है अगयार के साथ। बाप भी बेचारा मजबूर है, नहीं भागेगी तो बेचारा बाप 5 लाख कहां से कमाएगा। निकाह इतना आसान है कि इस्लाम में निकाह से ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है, मगर हम मुसलमानों ने हर मामले में, हर मसले पर हमने यकीनन शरीयत के खिलाफ वर्जी की। अल्लाह कहता है कि नमाज पढ़ो, अकीमुस्सला, हम मुसलमान कहते नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह कहता है कि शराब मत पियो, हमारा नौजवान कहता है कि हम तो सनफिस्ट पिएंगे। अल्लाह कहता है कि सूद मत खाओ, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, वरना जंग करोगे। मुसलमान कहता ठीक है हम जंग के लिए तैयार, हम तो सूद खेवे करेंगे। अल्लाह कहता है कुरान करीम में किसी की गीबत मत करो, लेकिन चाय की दुकान पर बैठकर सबसे ज्यादा गीबत करने वाला मुसलमान। अल्लाह कहता अपने बच्चों को तालीम दो, मगर फिर भी मुसलमान कहता नहीं जी हम गोश्त मांस मटन खाएंगे, हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। हर मामले में अल्लाह के खिलाफ वर्जी हो रही है कि नहीं हो रही है बताइए? हर मामले में हो रहा है, हर जगह पर, हर फील्ड पर। जब हम हर मामले में अल्लाह की शरीयत की मुखालफत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को मुसल्लत करता है। बाद में पहले शरीयत का मुखालिफ, शरीयत का दुश्मन हम मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इस पुरफितन दौर में, इस जमाने में अल्लाह के तरफ से कोई बेहतर फैसले हो, तो अपनी सोच और अपने अमल को बदलने की सख्त जरूरत है। नहीं बदलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बदल देगा, तुम्हारी सिचुएशन बदल देगा, तुम्हारी हालत बदल देगा। नजर करते हैं हम किसी बड़े आदमी की तरफ।